दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा हमें किसी किताब से नहीं बल्कि किसी अनुभव से, किसी कहानी के माध्यम से मिलती है। और जब वो कथा स्वयं भगवान बुद्ध की हो तो उसमें छुपा हर शब्द जीवन का अमूल्य ज्ञान बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलेगी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और खास करके जब निस्वार्थ भाव से किया गया परिश्रम, सेवा और त्याग होता है तो उसका फल केवल अनाज ही नहीं, अमूल्य मोती भी हो सकता है। आपका जीवन धन्य हो सकता है, आपका जीवन सुधर सकता है। कहानी को अंत तक सुनना। मित्रों, ये बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ की छाया में बैठे थे। गर्मी बहुत तेज थी, रास्ता लंबा व शांत था। चलते चलते एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, सच्ची मेहनत किसे कहते हैं? क्या मेहनत बस शरीर से की जाती है या आत्मा भी उससे जुड़ते हैं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए, चेहरे पर शांत का भाव था। बोले, शिष्यों, इस प्रश्न का उत्तर हम तुम लोगों को एक कहानी के माध्यम से दूंगा और ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, बस इतनी जमीन थी कि साल भर की रोटी चल जाती थी। न तो कोई नौकर चाकर, यहाँ तक कि किसान के पास 2 बैल थे। दुर्भाग्यवश एक बैल भी मर गया था। अब किसान के पास सिर्फ एक बैल बचा था। किसान बहुत निराश व परेशान था, लेकिन किसान कभी हिम्मत नहीं हारता था। जो कुछ उसे मिल जाता था वह उसी में संतोष कर लेता था। दुर्भाग्य की उसी साल उसका एक बैल मर गया, लेकिन उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसका जीवन संतोष और आत्मसम्मान से भरा था। अब आप जरा सोचिए कि एक किसान, एक ही बैल और सामने थी बुआई का समय। अगर खेत न बोया जाता तो साल भर भूखमरी तय थी। गांव वालों ने सलाह दी, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उधार देने की बात कही, पर किसान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह चुपचाप सोचता रहा। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि कुछ भी हो, खेत की बुआई तो करनी ही करनी है। सुबह की हल्की रोशनी थी। जब गांव वाले अभी सुबह के समय अपनी गहरी नींद में ही थे, उसी समय किसान ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उसने हल के एक तरफ एक बैल को जोता और दूसरी तरफ उसने अपनी पत्नी को। यह देख गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग कहने लगे, एक कैसा पागलपन है, औरत से बैल का काम ले रहा है। लेकिन किसान चुप रहा, बस अपनी आंखों में संकल्प की आग लिए हुए हल चलाता रहा। उसी समय वो रास्ता जो गांव के बाहर से निकलता था, वहां से रथ पर सवार होकर राजा अपनी रानी के साथ शिकार से लौट रहे थे। जैसे ही राजा की नजर उस खेत पर पड़ी, उसने रथ को रुकवाया। राजा ने देखा, एक तरफ बैल और दूसरी तरफ एक औरत हल खींच रही है। राजा को ये देख बहुत पीड़ा हुई। राजा रथ से उतरकर किसान के पास गए और बोले, अरे भले मानस, क्या तुम अपने होश खो दिए हो? ये कोई तरीका है काम करने का? एक नारी से बैल का काम ले रहे हो? किसान ने धीरे से सिर उठाया और कहा, राजन, अगर और कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी से कभी ऐसा काम न करवाता। लेकिन खेत बुआई के लिए तैयार है और अगर समय निकल गया तो मेरा परिवार भूखे मर जाएगा। हमारा एक बैल मर गया है, दूसरा है, अब क्या करूं? राजा एक पल चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरे महल से एक बैल ले लो, फिर 2 बैल हो जाएंगे, फिर खेत की बुआई कर लेना। किसान बोला, महाराज, मुझे अब खेत की बुआई पूरी करनी है, मेरे पास महल तक जाने का समय नहीं है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम अपनी पत्नी को बैल लेने के लिए भेज दो। जब तक वो बैल लेकर आएगी तब तक हम खुद तुम्हारा हल खींचूंगा।
किसान चौंका, उसकी पत्नी भी घबरा गई। किसान बोला, नहीं महाराज, आप ऐसा न कहें। राजा ने दृढ़ता से कहा, हाँ, जब प्रजा मेहनत करती है तो राजा को भी कंधा देना चाहिए। किसान की पत्नी बैल लेने निकल पड़ी। महल पहुंचने पर उसने रानी से बैल मांगा। रानी ने सुना कि राजा खुद हल खींच रहा है। वो तो दंग रह गई। बोली, बहन, एक बैल से क्या होगा? तुम्हारा बैल तो बहुत छोटा और कमजोर है, इसलिए तुम दोनों बैल ले जाओ। किसान की पत्नी भावुक हो गई। वो दोनों बैल लेकर लौटी। राजा ने खेत की बुआई में हाथ बटाया और जब तक खेत की बुआई नहीं हो गई राजा खेत में ही रहा। खेत की बुआई हो गई, राजा अपने महल को गया। जैसे ही पौधे खेत में उगने लगे, किसान ने देखा कि जहां जहां राजा हल चलाया था वहां सिर्फ अनाज नहीं बल्कि चमकते मोती उगे थे। पूरे गांव में ये बात फैल गई। लोग देखने आने लगे। फसल देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई कहता चमत्कार हुआ है, कोई कहता ये राजा का भाग्य है। भगवान बुद्ध ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सच्ची मेहनत का फल है। जब एक राजा अपने अहंकार को छोड़कर प्रजा की सेवा में कंधा दे दिया हो, अपना पसीना बहाया हो, तब धरती सिर्फ अनाज ही नहीं अमूल्य मोती उगाती है। बुद्ध ने कहा, कहो शिष्य, क्या अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? सभी शिष्यों ने कहा, हे गुरुवर, आपको कोटि कोटि नमन। अब मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत वह है जिसमें दिल, शरीर, आत्मा तीनों लगे हों, जो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए की जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी मेहनत थी जिसने आपको मोती दिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।